हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 13 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में कहाँ विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस यह रिसेंटली कहाँ पर? तो बांग्लादेश के ढाका में, यानी ढाका विश्वविद्यालय बांग्लादेश में ही दोस्तों हाल ही में विश्व हिंदी दिवस यह मनाया गया। बताते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में और ढाका विश्वविद्यालय में दोस्तों विश्व हिंदी दिवस यह रिसेंटली मनाया गया, जिसमें दोस्तों वहां पर भारत के उच्चायुक्त प्रणव वर्मा उन्होंने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस यह कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए तो यह 10 जनवरी को। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की जाए तो दोस्तों यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। प्रश्न नंबर 2। तो हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो रिसेंटली दोस्तों स्पोर्ट्स अवार्ड में दोस्तों अर्जुन पुरस्कारों के साथ साथ खेल रत्न पुरस्कार भी दिए गए, जिसमें दोस्तों घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है उनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण, दिव्य कीर्ति सिंह यह दोस्तों घुड़सवारी में, हॉर्स राइडिंग में दोस्तों अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में यह बनी है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दोस्तों 2023 में कुल 26 खिलाड़ियों को दोस्तों अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें पहली बार महिला घुड़सवारी के लिए दोस्तों अर्जुन पुरस्कार पाने वाली महिला दिव्य कीर्ति सिंह यह बनी। प्रश्न नंबर 3। दोस्तों हाल ही में ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन यह गुवाहाटी असम में दोस्तों हाल ही में यह संपन्न हुआ, यानी 2 दिवसीय ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन गुवाहाटी की राजधानी असम में। रिसेंटली दोस्तों असम के किस संगठन ने केंद्र और असम सरकार के साथ मिलकर शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है दोस्तों उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। प्रश्न नंबर 4। दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू किया? तो वह कौन सा राज्य है जिनके द्वारा दोस्तों रिसेंटली श्री रामलला दर्शन योजना? तो यह छत्तीसगढ़। बता दें छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय, उनके द्वारा ही रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ हाल ही में किया गया, जिसके तहत दोस्तों प्रतिवर्ष 20,000 तीर्थयात्रियों को रामलला दर्शन के लिए दोस्तों अयोध्या लाया जाएगा। तो ध्यान रहे श्री रामलला दर्शन योजना यह छत्तीसगढ़ में। रिसेंटली दोस्तों 22 जनवरी को किस राज्य द्वारा ड्राई डे घोषित किया गया है? तो वह भी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। प्रश्न 5वां। दोस्तों भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो काफी चर्चाओं में प्रश्न नंबर 5। तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क का खिताब यह किस टाइगर रिजर्व को? तो वह पेंच टाइगर रिजर्व को। पेंच बाघ अभ्यारण्य कहां पर? तो महाराष्ट्र में यह स्थित है। भारत का दोस्तों पहला डार्क स्काई पार्क यह बना है। भारत का पहला और एशिया का दोस्तों यह 5वां डार्क स्काई पार्क बना है। तो ध्यान रहे नाम पेंच टाइगर रिजर्व। किस राज्य में यह स्थित? तो वह भी महाराष्ट्र राज्य में। प्रश्न नंबर 6। तो समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल अटल सेतु, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, का उद्घाटन किसने किया? तो सब दोस्तों नरेंद्र मोदी द्वारा। रिसेंटली दोस्तों मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले समुद्री पुल, भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल, जिसकी दूरी कितनी? तो 21.8 किलोमीटर, जिसका नाम क्या दिया गया है? तो अटल सेतु। इसका दोस्तों हाल ही में शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों किया गया। बता दें दोस्तों इस पुल का शिलान्यास वर्ष 2016 में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अभी दोस्तों इस पुल का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी द्वारा ही किया गया। कुल लंबाई कितनी पुल की? तो दोस्तों यह 21.8 किलोमीटर का 6 लेन समुद्री पुल है, जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। 7वां प्रश्न। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में दोस्तों कौन से 2 शहर हैं जिनको सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड? तो वाराणसी और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी और प्रयागराज दोनों शहरों को ही सबसे स्वच्छ गंगा शहर का दोस्तों इनको अवार्ड दिया गया। रिसेंटली दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर में
किन दो शहरों को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंदौर और सूरत। वहीं तीसरा कौन? तो नवी मुंबई। चौथा विशाखापट्टनम। पांचवा कौन? तो भोपाल। पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों जब दो शहरों को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। वहीं सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन बने हैं? तो वाराणसी और प्रयागराज, जो कि कहां पर स्थित? तो दोस्तों दोनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, हाल ही में बसवराजु एस को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है? तो बसवराजु एस यह किस राज्य के मुख्यमंत्री के सचिव नियुक्त हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य के। मुख्यमंत्री कौन? तो विष्णुदेव साय वहां पर। तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के सचिव जो बने हैं बसवराजु एस। रिसेंटली दोस्तों उत्तराखंड के जो सचिव बने हैं उनका नाम आईएएस अमित नेगी। राजस्थान के जो मुख्य सचिव बने हैं उनका नाम सुधांशु पंत। वहीं डब्ल्यूटीओ में दोस्तों भारत के प्रतिनिधित्व कौन करेंगे अभी? तो उनका नाम है दोस्तों आईएएस सेंथिल पांडियन। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हुआ है? तो मारियो जगालो यह दोस्तों ब्राजील की देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे और दोस्तों यह विश्व कप विजेता फुटबॉल टीम के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। तो मारियो जगालो का निधन हुआ है। इनका संबंध दोस्तों ब्राजील देश की फुटबॉल टीम से है। 10वां प्रश्न दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2024 में भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि 2024 में दोस्तों यह जारी किया गया है, तो भारत का इसमें 80th यानी 80वां भारत का स्थान है। तो भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा के दोस्तों कितने? तो 62 देशों में दोस्तों यात्रा कर सकते हैं। भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की सूची में 80वें स्थान पर है। पाकिस्तान को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो 101 यानी 101। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर दोस्तों संयुक्त रूप से सिंगापुर और जापान, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर सिंगापुर और जापान है। वहीं भारत को 80वां स्थान दोस्तों वहां पर हासिल हुआ है। प्रश्न 11वां, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने कृष्णा राजा सागर केआरएस बांध के खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कौन से राज्य की उच्च न्यायालय है जिन्होंने दोस्तों कृष्णा राजा सागर बांध में खनन और उत्खनन की गतिविधियों पर प्रतिबंध? तो यह कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा, यानी कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दोस्तों रिसेंटली कृष्णा राजा सागर बांध में खनन और उत्खनन गतिविधियों पर वहां पर प्रतिबंध लगाया है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है सिद्धरामैया। वहीं गवर्नर कौन है कर्नाटक में? तो उनका नाम है थावरचंद्र गहलोत। 12वां प्रश्न तो आईएलओ की 2024 विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर क्या रहेगी? तो आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने दोस्तों 10 जनवरी 2024 को ही वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 नाम से दोस्तों एक रिपोर्ट जारी की है। उसके अनुसार दोस्तों वैश्विक बेरोजगारी दर वर्ष 2024 में 5.2% रहेगी। यह बढ़ी है। वर्ष 2023 में दोस्तों यह दर कितनी थी? तो 5.1% यह वैश्विक बेरोजगारी दर थी। वहीं दोस्तों आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर क्या रहेगी? तो 5.2% यानी 0.1% का दोस्तों इसमें। अगला प्रश्न नंबर 13 तो भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में किन दो देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए? तो भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में मॉरिशस और बांग्लादेश के दोस्तों उसमें वैज्ञानिक शामिल हुए, जिसमें मॉरिशस के 2 और बांग्लादेश का दोस्तों 1 वैज्ञानिक भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, लाल सागर में शिपिंग मार्गों पर हमले करने वाले ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ किन देशों ने हवाई हमले किए? तो उन पे दोस्तों अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा दोस्तों संयुक्त रूप से हवाई हमले किए गए। लाल सागर में दोस्तों शिपिंग मार्गों पर हमला करने वाले ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन देश द्वारा दोस्तों वहां पर हवाई हमले उनके ऊपर किए गए। बढ़ते अगले प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, कौन दक्षिणी नौसेना कमान के मुख्य स्टाफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो नौसेना की दक्षिणी कमान के मुख्य स्टाफ के रूप में जिनको किया गया है दोस्तों रियर एडमिरल उपाल कुंडू। ध्यान रहे, रियर एडमिरल उपाल कुंडू को ही
दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्य स्टाफ अधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। रिसेंटली नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं, तो उनका नाम है दोस्तों वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। नौसेना ने दोस्तों किन रैंकों के लिए नए एपोलेट्स जारी किए हैं 1 जनवरी 2024 से, तो एडमिरल्स रैंक, जिसमें दोस्तों एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल और रियर एडमिरल शामिल है। वहीं विशाखापट्टनम श्रेणी की दोस्तों तीसरी विध्वंसक युद्धपोत, जिसको 26 दिसंबर को दोस्तों भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, क्या नाम है, तो INS इम्फाल। अगला प्रश्न 16वां, तो किसने भारत के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए 16वां शूटिंग कोटा हासिल किया है। तो 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए 16वां शूटिंग कोटा हासिल करने वाली जो खिलाड़ी बनी है उनका नाम है रिदम शांगवान, यानी रिदम शांगवान। 2024 ओलंपिक कहां पर, तो पेरिस में आयोजित होगा। पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा जीतने वाली 16वीं भारतीय बनी है निशानेबाजी में, तो उनका नाम है रिदम शांगवान। अगला प्रश्न 17वां, दोस्तों 19वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 जो कि चीन में आयोजित होंगे, उनका शुभंकर का क्या नाम है। तो रिसेंटली दोस्तों 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर का अनावरण किया गया है, उनका नाम है दोस्तों बिनविन और निनी, जो कि चीन देश में आयोजित होंगे। कब, तो वर्ष 2025 में। रिसेंटली दोस्तों 19वें एशियाई गेम्स, एशियन गेम्स और चौथे एशियन पैरा गेम्स यह कहां पर आयोजित हुए, तो चीन देश के हांगझाओ में। प्रश्न 18वां, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दोस्तों किस बैंक के साथ, तो भारतीय स्टेट बैंक के साथ दोस्तों हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। किस उद्देश्य से, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम वित्त पोषण की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक ने दोस्तों हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, जिसको कि दोस्तों पहले किस नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है SBI के नाम से, तो 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय कहां पर, तो मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान समय में दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है, तो दिनेश कुमार खारा। बढ़ते प्रश्न नंबर 19, संसद का बजट सत्र इस महीने की किस तारीख से शुरू होगा। तो संसद का जो बजट सत्र है वो 31 जनवरी से। संसद का संक्षिप्त बजट सत्र यह 31 जनवरी से और 9 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। तो बता दें, यह 17वीं लोकसभा का आखिरी बजट होगा। प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न, स्पीड रेसर और वाल्किरी जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले अभिनेता क्रिश्चियन ओलिवर की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, वह किस देश के हैं। तो दोस्तों वह जर्मनी अभिनेता थे, जर्मन अभिनेता क्रिश्चियन ओलिवर, जिनका कि दोस्तों हाल ही में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। 13 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स के और इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों आपके लिए जो पिछली वीडियो में पूछा गया प्रश्न था, गैब्रियल अटल 34 वर्षीय किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। तो गैब्रियल अटल यह दोस्तों इसका राइट आंसर था फ्रांस देश के दोस्तों सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर गैब्रियल अटल को हाल ही में नामित किया गया है। तो आपके लिए दोस्तों पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है देश में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस यह देश में कब मनाया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है 4 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी या 12 जनवरी को। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की दोस्तों PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।